हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियोस में हमने देखा काफ़ी सारा पैसिव बनाना कैसे बनाते हैं। आज हम देखते हैं ओमिटिंग द एजेंट। ओमिट मीन्स होता है हटाना। एजेंट हम सब्जेक्ट को कहते हैं। तो ओमिटिंग द सब्जेक्ट या एजेंट यानी सब्जेक्ट को हटाकर कैसे पैसिव बनाई जाती है। ऐसे वाक्य भी दैनिक जीवन में आते हैं जहाँ पर कर्म मुख्य होता है और सब्जेक्ट कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता प्रधान नहीं होता है। जैसे द थीप वाज अरेस्टेड, चोर पकड़ा गया। अब ये निश्चित नहीं है, इसमें नहीं दिखाया गया है कि चोर किसके द्वारा पकड़ा गया, लेकिन भाव के अनुसार आप समझ सकते हैं कि अगर चोर पकड़ा गया है तो पुलिस के द्वारा ही पकड़ा गया होगा। इसलिए यहाँ बाई पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। माई साइकिल हैज़ बीन स्टोलन, मेरी साइकिल चुरा ली गई है। किसने चुराया? अब जाहिर सी बात है, साइकिल अगर चोरी हुई है तो उसे चोर ने ही चुराया होगा, इसलिए यहाँ पर बाय थीफ नहीं लिखते हैं। माई साइकिल हैज़ बीन स्टोलन वहीं पर छोड़ देते हैं। तो इसी को कहते हैं ओमिटिंग द एजेंट, यानी एजेंट को हटा करके पैसिव को बनाना। तो अब आइए देखते हैं फार्मूला, इसको बनाया कैसे जाता है। ऑब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, समवन पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली। किसी ने मेरी जेब काट ली, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसकी पैसिव हो जाएगी माई पॉकेट, क्योंकि माई पॉकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हैज़ बीन पिक्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समबडी कॉल्ड मी, किसी ने मुझे पुकारा, पास्ट इंडेफिनिट, किसी ने मुझे पुकारा, तो यहाँ हो जाएगा आई वाज कॉल्ड। वाज क्यों लगा? कॉल्ड यहाँ पास्ट इंडेफिनिट क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वाज हो गया। आई वाज कॉल्ड, मैं बुलाया गया। किसके द्वारा गया बुलाया गया? बाय समवन, बाय समबडी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए देखिए प्रीपोजिशन अदर देन बाय। बाय की अपेक्षा दूसरे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए कैसे बनाते हैं। इन वाक्यों में थर्ड फॉर्म के पश्चात बाई के स्थान पर अन्य कोई प्रीपोजिशन लगता है, जैसे टू, एट, विथ, इन आदि। ऐसे प्रीपोजिशन भी पैसिव में लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि बाई ही पैसिव में होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब टेंसेज में जो 8 टेंस के बनते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में बाई का ही उपयोग होता है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में और इसके बाद में जो प्रीपोजिशन अदर देन बाई, इन सब में बाई की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं पर होती है, कहीं पर नहीं होती, लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं कहाँ पर बाई का उपयोग नहीं होता है। ऐसे टू, एट, विथ, इन करके बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और सारी जगह पर प्रीपोजिशन से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, और एक अच्छी सी वीडियो हम प्रीपोजिशन के ऊपर बनाकर आपको देने वाले हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी नोज मी। सी नोज मी, वह मुझे जानती है, तो ये निश्चित नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अनिश्चित सेंटेंस ही है। ये निश्चित नहीं हो मुझे कब से जानती है, बस मुझे जानती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो यहाँ पर हम पैसिव बनाएंगे, आई एम नोन टू हर। अब हमको बताते हैं कैसे। सी नोज मी, तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मी है, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, चूंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ एम लगाएंगे। नो, नो का थर्ड फॉर्म नोन कर देंगे, और टू हर अगर हम बाई लिख देंगे तो उसके द्वारा मैं जाना गया, मैं उसके द्वारा जाना गया हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा मैं तो जाना नहीं गया, ये तो अनिश्चित है, वो मुझे कब से जानती है पता ही नहीं है। इसी तरीके से यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, तुम सभी को प्रसन्न नहीं रह सकते। एवरीबडी कैन नॉट बी प्लीज्ड विथ यू। अब यहाँ कैन मॉडल है, तो कैन के साथ हम क्या करते हैं, कैन भी लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ विथ क्यों लगा? क्योंकि यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, यानी सभी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकते और तुमसे खुश नहीं रह सकते। तो साथ उससे के लिए हम बाई की जगह विथ लगाएंगे। अगर हम बाई लिखेंगे तो हमारे द्वारा हो जाएगा, तो ऐसा गलत हो जाएगा। द न्यूज सरप्राइज्ड ऑल,
समाचार ने सभी को आश्चर्यचकित किया। तो यहाँ लिखेंगे ऑल वेयर सरप्राइज्ड एट द न्यूज। ऑल वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज। सभी समाचार पर आश्चर्यचकित हुए। सभी समाचार पर आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ पर अगर बाई कर देंगे तो समाचार द्वारा हो जाएगा। अब समाचार का कोई हाथ पांव तो है नहीं, वो चलकर आएगा और सबको परेशान करेगा, आश्चर्यचकित करेगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा एट होता है। किसी चीज़ पर जब हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, एस्टोनाइज्ड होते हैं, तो वहाँ पर हमेशा एट लगता है। द जग कॉन्टेंस मिल्क। कॉन्टेंस मीन होता है स्थान घेरना, रखना, उसमें समाहित होना। तो जग कॉन्टेंस मिल्क यानी जग में दूध रह होता है, तो मिल्क इज कॉन्टेंट इन द जग। तो यहाँ पर इन का प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। अब आइए देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं? दो या दो से ज़्यादा वाक्यों, फ्रेजों से मिलकर के बने होते हैं। दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। ये वही किताब है। दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है। दैट आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें कल दिया। तो इसकी पैसिव हो जाएगी दिस इज द सेम बुक दैट। यहाँ तक आपको सेम लिखना है, दिस इज द सेम बुक दैट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसको बदल देना है। यू सब ऑब्जेक्ट आ गया और वर लग गया पास्ट इंडेफिनिट के नाते, और यहाँ पर गैप का हो गया गिवन, आई का बाय मी यस्टरडे। यू वर गिवन बाय मी यस्टरडे। दिस इज द सेम बुक दैट यू वर गिवन बाय मी यस्टरडे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।